एथ पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। दरअसल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग आ सकता है। अब इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तस्वीर साफ की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इसे लेकर बयान जारी किया। कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर कहा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 10 वर्ष का इंतजार किए बिना केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स को संशोधित करने की सिफारिश पर भी कोई विचार नहीं किया है। चौधरी से राज्यसभा में पूछा गया था कि जनवरी 2024 में कर्मचारियों का डीए और डीआर 50% पार कर जाएगा, क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया है। इस पर उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया। 2016 में लागू हुई थी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें। बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक पे कमीशन का गठन करती है। अब तक देश में 7 पे कमीशन आ चुके हैं। सबसे पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था, जबकि 7वां पे कमीशन फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। अभी कर्मचारियों को मिल रहा है 42% महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 42% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सरकार की ओर से महंगाई के बावजूद कर्मचारी अपने रहन सहन का स्तर बनाए रखें, इसलिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। महंगाई भत्ते की समीक्षा साल में 2 बार की जाती है। जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा होती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होने वाला है। केंद्र सरकार एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्लान बना रही है, लेकिन इस खबर से पहले ही एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। इस समय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आ गया है। सरकार ने आखिरकार बता ही दिया है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। केंद्र सरकार ने साल 2014 में 7वां वेतन आयोग जारी किया था और इस समय कर्मचारियों को इसके हिसाब से ही सैलरी मिलती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी साल में 2 बार इजाफा किया जाता है। फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लाने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का इस तरह का फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है। सामान्यतः 10 सालों में एक बार वेतन आयोग लाया जाता है और 10 साल से पहले इसमें किसी भी तरह के विचार करने का कोई प्लान नहीं है। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कई बार पहले भी यह कहा जा चुका है कि हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाने का प्लान बना रहे हैं। रेटिंग के हिसाब से बढ़ेगी सैलरी। बता दें, परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था में कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से रेटिंग मिलेगी और उसी के आधार पर सैलरी में इजाफा किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए नए आयोग के गठन की जरूरत नहीं है। किस आधार पर होगी वेतन की समीक्षा? आपको बता दें, वित्त राज्य मंत्री खुद पंकज चौधरी ही संसद में एक बार पहले भी कह चुके हैं कि एक रॉयट फॉर्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है।